अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है। एक रोम्बस बन रहा है ए बी सी और डी। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिनकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। रोम्बस की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल। तो ये सारी इक्वल ही होंगी। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इज एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 मीटर, जिसका एल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, इसका एक डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इसका अदर डायगोनल यानी तो दूसरे डायगोनल बताना है, दूसरे डायगोनल कितने का है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस ये एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला। तो फार्मूला होता क्या है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो जो सवाल में दिया हुआ है उसे हमने यहीं पे लिख दिया है। तो बेस कितना है, बेस इसमें जो बेस नीचे वाला होता है और एल्टीट्यूड 4.8 दिया है। तो 5 इंटू 4.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 8 जा 40, 0 आंसर। 5 4 जा 20, 20 और 4 24, तो 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये एरिया ऑफ रोम्बस। ये पूरे का एरिया आ गया। पूरे रोम्बस का क्या पता चल गया, एरिया। अब आगे चलते हैं। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमें बताना क्या है, अब हमें दूसरा डायगोनल बताना है। तो रोम्बस का जो एरिया होता है ना, वो एरिया का दूसरा फार्मूला भी होता है। वो क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये भी रोम्बस का एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एरिया को निकालने का ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, 1/2। एरिया तो अपन को पहले पता चल गया 24। एरिया तो एरिया ऑफ रोम्बस ये तो अपन ने पहले बता दिया, तो इसकी जगह पर 24 लिख देंगे। 1/2 इंटू D1 मतलब एक डायगोनल कितना दिया है सवाल में, D8 और D2 बताना है। अब यहाँ पर 2 से 8 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4। क्या आएगा 4, क्या आएगा 4, तो 4 लिख दिया। अब इक्वल करेंगे तो 24। अब जो 4 है ना, 4 को ट्रांसफ़र करेंगे ना इधर, तो यहाँ पर नीचे आएगा, तो बराबर में क्या आएगा D2। तो 4 से 24 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 6। तो 6 बराबर में क्या आएगा D2। तो D2 क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज़ पता चल गई। एरिया ऑफ रोम्बस 24 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। Hence the length of the other diagonal is 6 centimeter and area of rhombus is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया। अब इसे साथ साथ में नोट भी करते जाइए। देखो नोट हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में है क्या, द फ्लोर ऑफ ए पोल बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स। एक फ्लोर है बिल्डिंग का, उसमें 3000 टाइल्स लगती हैं। विच आर रोम्बस शेप्ड, जो कि रोम्बस शेप्ड में। तो इसमें रोम्बस के बारे में ही पढ़ना है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये लंबाई में इनकी दोनों डायगोनल्स कितनी है, एक 45 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है 30 सेंटीमीटर। बस
और अब देख करेंगे गिवन क्या है, डायगोनल्स कितनी है 45 सेंटीमीटर, और D2 दूसरा डायगोनल कितना है 30 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, वन अपॉन में 2 इंटू D1 इंटू D2। डायगोनल्स का फॉर्मूला यही होता है ना, और एक टाइल का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन में 2, D1 कितना है 45 इंटू D2 कितना है 30। अब 2 से 30 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 15। अब यहाँ पे क्या है 45 मल्टीप्लाई 15, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है एक टाइल का एरिया। अब आगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो 675 मल्टीप्लाई 3000, सिर्फ 3000, यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो, और 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो बस, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22 और 2, 3 6 जा 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, बस हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सवाल में दिया क्या है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर 4 मीटर, तो इसे पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो पर मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज होगा 200 2025, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 से डबल वर्ड डिवाइड देंगे, और जीरो से ये जीरो कटेंगे और इस जीरो से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 225 अपॉन में 10, जीरो से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा बस, 202.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए तो पता ही चल गया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर 2 हैं तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 4 रुपये 4 रुपये, तो बताना क्या है कॉस्ट ऑफ 212.5 मीटर स्क्वायर, तो सिंपली करना क्या है मल्टीप्लाई 4 में, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10, 4 2 जा 8, पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे, बस ये 810 मतलब 810, हेंस में क्या लिख देंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज 810, एक फ्लोर को पॉलिश करने के लिए 810 रुपये का खर्चा आता है, 810 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तब एक फ्लोर पॉलिश होगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, 8 में है क्या पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले तो मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को खरीदना चाहता है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर
distance between the two parallel sides is 100 meter and find the length of the side along the river। तो इसमें दिया क्या है वो लिखो पहले। हाइट कितनी है 100 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है कितना है, कितना दिया है ट्रेपेजियम 10,500 मीटर स्क्वायर। और लेट साइड along the road, side along the road B X। एंड जो रोड वाली साइड है ना, ये वाली साइड जो X है, ठीक है, मान ली। एंड along the river 2x। और जो रिवर वाली साइड है ना, ये कितनी है 2x। जो पैरेलल साइड है ना, तो रोड वाली x है और जो 2x मान ली अपन ने। कैसे मान ली, क्योंकि ये ट्वाइस बोला है। एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। जो रोड की साइड है ना, उससे रिवर वाली साइड ट्वाइस है। ट्वाइस है नहीं, दो गुनी है। तो ये x मान ली, तो ये क्या हो गया 2x। अब यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लिख दो बस। क्या है फार्मूला, ये सब तो दिया हुआ था। अब फार्मूला लिख दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड। तो एरिया फार्मूला लगाओ, ए प्लस बी। ये तो अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एरिया कितना दिया है 10,500। एरिया के सवाल में दिया हुआ है 10,500। 1/2 ए और बी कितना है x प्लस 2x इंटू एच कितना दिया है 100। और 2 से 100 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 550। और यहाँ पर 10,500 अपॉन में जो 50 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर x और 2x कितने हो गए 3x। और इससे इसे काटेंगे तो कितना आएगा 210। तो यहाँ पर 210 और 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इसके नीचे आएगा अपॉन में। तो 3 से इसे काटेंगे तो 7 से 70। तो x बराबर में कितना आ गया 17। अब क्या है हैंस में पूछा क्या था, हैंस द साइड अलोंग द रिवर। तो जो रिवर वाली साइड है ना वो पूछी है। रिवर वाली साइड है कितनी थी, अपन ने 2x मानी थी। तो 2 की जगह पे तो 2 लिखेंगे और x की जगह पे क्या लिख देंगे 70। तो कितनी होगी 114 मीटर। ये तो रिवर वाली साइड होगी 140। और अगर रोड वाली साइड पूछेंगे ना तो कितनी होगी 70 मीटर। आया समझ में, एक बार देख लो और नोट कर लो। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखना, दोबारा ना आए तो तीसरी बार देखना। जब तक देखो जब तक समझ में ना आए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप of a regular octagon as shown in the figure। find the area of the octagonal surface। ये जो चित्र में दिया हुआ है इसका पूरे का एरिया निकालना है। ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया बताना है। तो इसमें दिख क्या रहा है, एक तो ये ट्रेपेजियम, दूसरा ट्रेपेजियम और ये क्या है रेक्टेंगल। तो बस हो गया, तीनों के एरिया को जोड़ दो। एरिया ऑफ ऑक्टागोन, एरिया ऑफ ऑक्टागोन, ऑक्टागोन के एरिया को ऐड करेंगे तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये कितने हैं 2, कितने हैं 2।
तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम हो गए ना, तो 2 ट्रेपेजियम प्लस, और एक है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस दोनों ट्रेपेजियम के एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया, इनको जोड़ दो और पूरा ऑक्टागोन का एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 2, और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी है क्या, यहाँ पे क्या है 11, और यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर है ना, जो ईच साइड है, क्या है सारी साइड कितनी है 5, ए बी 5, ए बी 5, ए बी 5, ए बी 5, ए 5, 5 और 5, ए 11 तो ए बी 11 होगा, ए 4 है तो ए 4 होगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी है ना, तो एक तो 5 है, पैरेलल साइड है ना, इस वाले ट्रेपेजियम में देखते हैं, एक पैरेलल साइड 5 हो गई और एक पैरेलल साइड 11 हो गई, तो क्या हो गई 5 प्लस 11, और इनटू एच कितनी है 4 प्लस एल कितनी है 11 और बी कितनी है 5, तो 11 इंटू 5। ये रेक्टेंगल है, इसमें एक साइड एल है, एक साइड बी है, तो 11 इंटू 5 हो गया, 11 और 5 और 11 कितने हुए 16 इंटू 4 प्लस 11 और 5 कितने हुए 16, 11 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 55, और यहाँ पे क्या हुआ 16 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 प्लस 55। अब इनको ऐड करेंगे, 5 और 4 कितने हुए 9, 5 और 6 कितने हुए 11, बस मीटर स्क्वायर। कितना इजी था, पूरे ऑक्टागोन सरफेस का एरिया पता चल गया। एक बार फिर से देखिए, ये यहाँ पे एक ट्रेपेजियम, ये दूसरा ट्रेपेजियम, ए और ए दोनों सेम है, दोनों कैसे हैं सेम, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो ये पता चल जाएगा। और ये रेक्टेंगल, तीनों को ऐड कर दो तो ये पता चल जाए। और इनको एक साथ लिखने के बजाय अलग अलग भी लिख सकते थे, 2 बार लिख जाता।